नोबिता और डोरेमोन अचानक एक टॉयलेट में आ गिरते हैं क्योंकि यह 25 साल बाद का भविष्य था। उनका पुराना घर अब वहाँ मौजूद नहीं था। चारों तरफ की इमारतें भी पूरी तरह बदल चुकी थी। ऐसे में दोनों एक ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारी के पास जाते हैं और उससे नोबिता का नया पता करते हैं। पता चलता है कि वह एक शानदार अपार्टमेंट की 12वीं मंजिल पर रहता है। यह जानकर नोबिता हैरान रह जाता है कि शादी के बाद वह इतनी आलीशान जगह पर रहेगा। दोनों जल्दी ही फ्लैट नंबर 68 के सामने पहुंच जाते हैं। डोरेमोन डोरबेल बजाने ही वाला होता है, लेकिन नोबिता उसे रोक देता है। उसे डर था कि कहीं दरवाजा खोलने वाली शिजुका न हो, इसलिए वह अपनी एक्स-रे दूरबीन से पहले अंदर झांकना चाहता था। तभी डोरेमोन जोर से आवाज लगाता है ताकि अंदर मौजूद महिला पीछे मुड़कर देखे, लेकिन जैसे ही नोबिता उस महिला का चेहरा देखता है वह पूरी तरह टूट जाता है। वह वहीं बैठकर रोने लगता है। उनकी आवाज सुनकर वह महिला बाहर निकल आती है, लेकिन तब तक दोनों नीचे भाग चुके होते हैं। डोरेमोन उसे समझाते हुए कहता है कि शायद वह महिला बहुत दयालु हो, मगर नोबिता अपनी गाल खींचते हुए कहता है कि उसे तो सिर्फ शिजुका ही चाहिए। इतने में दोनों देखते हैं कि शिजुका खुद बिल्डिंग से बाहर निकल रही है। वह काफी जल्दी में दिखाई दे रही थी। दोनों तुरंत उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। कुछ देर बाद वे एक दूसरे घर के सामने पहुँचते हैं। नोबिता को अचानक लगता है कि शायद यही उसका असली घर है और कर्मचारी ने पता गलत बताया था, लेकिन दरवाजे पर लिखा नाम देखकर उसका चेहरा उतर जाता है। वहाँ डेकिसुगी का नाम लिखा था। यह देखकर नोबिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे लगता है कि शिजुका ने डेकिसुगी से शादी कर ली है। डोरेमोन की बात सुनकर तो वह पूरी तरह टूट जाता है और उसकी कोई प्रतिक्रिया ही नहीं रहती, लेकिन असलियत कुछ और थी। शिजुका यहाँ डेकिसुगी से मिलने आई थी। जब उसे पता चलता है कि वह घर पर नहीं है तो वह वापस जाने लगती है। अचानक हुई इस स्थिति से डोरेमोन घबरा जाता है। वह सिर्फ खुद पर अदृश्य चादर डाल पाता है। नतीजा यह होता है कि शिजुका नोबिता को नोबिसुके समझ लेती है और उसका हाथ पकड़कर घर ले जाने लगती है। तभी डोरेमोन पूरी स्थिति समझ जाता है। वह बताता है कि भविष्य वाला नोबिसुके अपने बचपन वाले नोबिता से बिल्कुल मिलता जुलता है। यह सुनते ही नोबिता की सारी चिंता दूर हो जाती है। अब उसे यकीन हो जाता है कि भविष्य में उसकी शादी शिजुका से ही हुई है। कुछ देर पहले जो महिला दिखाई दी थी वह दरअसल सुनेओ की पत्नी थी। वह शिकायत करने आई थी कि नोबिसुके ने उसके बच्चे को परेशान किया है। शिजुका बार बार उससे माफी मांग रही थी। तभी सुनेओ भी वहाँ पहुँच जाता है और कहता है कि नोबिता पहले ही फोन करके माफी मांग चुका है। बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, इसलिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वह अपनी पत्नी को मनाने के लिए गुलाब का फूल भी देता है, लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि सुनेओ हर बार बात को हल्के में लेता है, इसलिए ऐसी समस्याएं बार बार होती रहती हैं। जहां एक तरफ शिजुका शर्मिंदा होकर माफी मांग रही थी, वहीं दूसरी तरफ नोबिता यह सब देखकर बहुत खुश हो रहा था। आखिर पहली बार वह सुनेओ को अपनी पत्नी से डांट खाते हुए देख रहा था, लेकिन अगले ही पल शिजुका उसे पकड़ लेती है और उसकी अच्छी खासी पिटाई कर देती है। वह कहती है कि असली नोबिता तो बहुत ही दयालु और शांत स्वभाव का है, लेकिन उसकी शरारतों की वजह से उसे हमेशा दूसरों से माफी मांगनी पड़ती है। हालांकि डांटने के बाद शिजुका फिर से अपने पुराने कोमल स्वभाव में लौट आती है। वह बताती है कि अब उसे नोबिता के जन्मदिन की पार्टी की तैयारी करनी है। तभी डोरेमोन नोबिता का ध्यान दीवार पर लगी तस्वीरों की ओर दिलाता है। उन तस्वीरों में पिछले 25 सालों की यादें कैद थी। हर तस्वीर में नोबिता के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। इसी दौरान रसोई से शिजुका की आवाज आती है। खाना तलते समय गर्म तेल उसके हाथ पर गिर गया था। नोबिता तुरंत चिंता से उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन शिजुका उसके नाक पर हल्की सी चपत मारते हुए कहती है कि इस समय वो बिल्कुल नोबिता जैसा व्यवहार कर रहा है। यह सुनकर नोबिता थोड़ा शर्माता है और उससे पूछ बैठता है कि आखिर उसे नोबिता में सबसे ज्यादा क्या पसंद है। शिजुका मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि भले ही वह थोड़ा अनाड़ी हो, लेकिन वह लोगों और हर काम के प्रति बेहद दयालु और संवेदनशील है। उसे नोबिता की यही बात सबसे ज्यादा पसंद है। यह सुनकर नोबिता का चेहरा लाल हो जाता है। फिर दोनों मिलकर पार्टी के लिए तरह तरह के खाने बनाने लगते हैं। हालांकि नोबिता काफी अनाड़ी साबित होता है, लेकिन डोरेमोन भी उसकी मदद करता है। इस तरह दोनों को भविष्य के वैवाहिक जीवन की गर्माहट और खुशियों का एहसास होने लगता है। कुछ ही देर में स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी एक शानदार मेज तैयार हो जाती है, लेकिन तभी असली नोबिसुके घर लौट आता है और यह सुखद माहौल तुरंत खत्म हो जाता है। नोबिता उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह शिजुका को परेशान न किया करे, लेकिन उसकी बातों में कोई दम नहीं था। उल्टा भविष्य वाला नोबिसुके उसे अपना भेष बदलने वाला कोई बदमाश समझ लेता है और उसकी पिटाई कर देता है। स्थिति को और बिगड़ने से बचाने के लिए डोरेमोन तुरंत नोबिता को वहाँ से लेकर भाग जाता है। हालांकि शिजुका को उस लड़के की पहचान नहीं पता थी, फिर भी उसे उसके साथ अजीब सी अपनापन महसूस हो रहा था। भागते भागते दोनों की मुलाकात भविष्य वाले जियान के बेटे से होती है, जो डिलीवरी का काम कर रहा था। जब उसे पता चलता है कि नोबिता किसी बदमाश का पीछा कर रहा है, तो वह मदद के लिए उन्हें एक ड्रिंक भी फेंक देता है ताकि उनकी ताकत बनी रहे। काफी मुश्किलों के बाद दोनों वापस उसी टॉयलेट तक पहुँचते हैं जहाँ टाइम मशीन छिपी हुई थी, लेकिन वहाँ पहुँचकर उन्हें पता चलता है कि टाइम मशीन का इस्तेमाल कोई और कर रहा है। तभी नोबिसुके भी उनका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाता है। घबराहट में दोनों दरवाजा पीटने लगते हैं। आखिरकार दोनों किसी तरह वहाँ से बच निकलते हैं और घायल हालत में वापस कमरे में लौट आते हैं। अब नोबिता को समझ आ रहा था कि शिजुका को उससे निपटने
पहुंचने में कितनी परेशानी होती होगी। इसी दौरान डोरेमी वहां आती है और बताती है कि सभी दोस्त नोबिता का जन्मदिन मनाने पहुंचे हैं। सुनेओ भी कहता है कि शिजुका नोबिता के लिए अपने हाथों से केक बना रही थी, इसलिए उसे आने में थोड़ी देर हो गई। अपने हाथों पर पड़े घावों को देखकर नोबिता समझ जाता है कि उसने अभी जो भविष्य देखा है वही उसका तयशुदा भविष्य बनने वाला है।